नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को पाखंड फैलाने का काम करता है या फिर उन्हें ठगने का काम करते हैं। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। दरअसल क्योंकि दीपावली का मौका है और ऐसे में मिलावटी मिठाइयां जो है बाजार में उनकी भरमार हो जाती है, तो वहीं लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और क्योंकि दीपावली के त्योहार का जो मजा है वो किरकिरा ना हो, प्रशासन ने अब कमर कस ली है और बाजारों में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जैसा कि दिवाली का अभी त्योहार का पूरा सीजन चल रहा है और इस माह की शुरुआत से ही हमने जो है कार्य पूरा मतलब अपना जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है, तो हम शुरू से ही तत्पर होके सारे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमने लगभग 34 सैंपल्स जो फूड आइटम्स के लिफ्ट किए हैं, जिनमें मिल्क आइटम्स है, कोकोनट बर्फी, खोए की बर्फी हो गई, देन आपका चमचम हो गई, रसगुल्ले हो गए और रंगीन मिठाइयाँ जो हैं, तो उनके सैंपल्स हमने जो है परीक्षण के लिए लैब में भेजे हैं, ताकि उसमें यदि कोई भी गुणवत्ता से रिलेटेड कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसको हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत डील करेंगे। और साथ ही साथ जैसे अभी कल ही हमने जो है अराउंड 54 केजीज़ जो है मिठाई जो है नष्ट कराई है। किसी में जैसे बाल बाल निकले तो वो भी हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे नष्ट कराई। एवं साथ ही साथ हमने अवेयरनेस भी साथ में स्प्रेड करी है, जो अपने जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, कि वे अपनी हेड कैप्स हो गया, ग्लव्स हो गया, एप्रन्स उनको लगा के रखें, ताकि ऐसे जैसे बाल गिर जाते हैं उसमें मिठाइयों में और कुछ किसी भी तरीके का कोई उसमें अंश आ जाता है जो कि घातक हो सकता है ग्राहक के लिए और उसकी गुणवत्ता पे काफ़ी प्रभाव डालता है। तो ऐसे दिशा निर्देश भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दे दिए गए हैं और यदि बहुत ही कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है, तो इसमें हमें जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट में प्रोविजंस है, उसके अंडर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के अगेंस्ट। हमने सैंपल्स जो लिए हैं, कसुम्पटी से लिए हैं, बालूगंज से लिए हैं, टूटू से लिए हैं, संजौली से लिए हैं, फिर आपका ये ढली की भी जितनी दुकानें हैं वहाँ स्वीट्स की, वो भी इंस्पेक्ट करी हैं। फिर मशोबरा में हमने लगभग अपना जितना भी शिमला शहरी क्षेत्र है, तो सारा हमने पूरा कोशिश करी है कि पूरा कवर करें और अवेयरनेस भी दें और साथ-साथ जो है जहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है, वहाँ पे कार्रवाई को भी अमल में लाया जाए। फिर ये पैरामीटर्स रहता है कि जो भी मिठाइयाँ बनाते हैं, वो उसकी ज़्यादा पुरानी मिठाइयाँ नहीं बेचें, जिसका जितना लिमिट है, उसको टाइम लिमिट के अंदर उसको सेल किया जाए और जो पहले बनी है, उसको पहले उसका विक्रय किया जाए। उसको लंबे समय ना रखा जाए और उसमें जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान रखा जाए, जैसे रंग बिना सोचे-समझे ना डालें। जो खाद्य पदार्थों में रंग डलते हैं खाने वाले, वो भी एक लिमिट में डलते हैं। जैसे एक किसान होता है, वो हद से ज़्यादा अगर यूरिया डाल देगा खेत में, तो उसका गलत प्रभाव आएगा। इसमें भी वैसे ही है कि जितना एक लिमिट में रंग डलना है, वो उतनी ही लिमिट में डलना है। उससे आगे अधिक अगर आप बढ़ेंगे, ज़्यादा उसको रंगीन करेंगे, तो वो घातक बनता जाएगा। तो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि उसमें एक लिमिट में ही रंग का प्रयोग किया जाए और ताकि वो सेफ रहे मिठाई और कोई ऐसा दुष्प्रभाव जो है स्वास्थ्य पे ना पड़े ग्राहक की। वर्दी डीसी साहब के दिशा निर्देशानुसार जो है हमें पूरे प्रशासन से सपोर्ट मिल जाती है जहां भी हमें चाहिए होती है। तो उनकी भी गाइडेंस के अंडर और एडीएम साहब की गाइडेंस के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि हम और अच्छा इसको काम को अच्छे तरीके से करें और अवेयरनेस भी साथ-साथ फैलाएं, ताकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स अवेयर भी हों और साथ-साथ इन चीज़ों पे ध्यान दें कि मिठाई की गुणवत्ता जो है वो विभाग की नज़र में है और विभाग की नज़र से मतलब कोई भी ऐसी गलत करने की अगर कोई कोशिश करेगा, तो उसको
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर जो है बुक किया जाए। इसमें जो तो पैक्ड मिठाइयाँ हैं, उसमें अगर जैसे उसका पैकेजिंग रेगुलेशन सही नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट नहीं है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, किसने बनाई है उसका विवरण नहीं दिया है, तो उसके अगेंस्ट 3 लाख तक का जो है जुर्माना है। और जो तो सबस्टैंडर्ड मिठाई है, जैसे खोए में अगर स्टार्च डाला है या कोई ऐसी चीज डाली है, उसको सबस्टैंडर्ड बना दिया है, तो उस पे 5 लाख तक का जुर्माना है। और यदि किसी भी मिठाई में कोई कॉकरोच मिल जाता है, कोई किसी का अगर सही से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नहीं है, नाखून टूटा मिल जाता है उसमें, या कोई और चीज फिजिकल ऐसा कोई कांच का टुकड़ा मिल जाता है, तो उसका सीधा जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में जो केस चलता है, उसका उसमें प्रावधान है, तो वो अनसेफ कैटेगरी में आ जाता है। तो दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।